हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमारी वो कैब सीरीज चली है 30 डेज की एंड ये आज का डे 30 है। मींस दिस वीडियो इज गोना बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद में मैं आपके लिए कुछ फ्रेश कंटेंट लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उसकी अनाउंसमेंट भी मैं जल्दी 1-2 दिन में कर दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पी से स्टार्ट होने वाले जो भी हमारी वोकैबुलरी जो पूछी गई है ना पीवाईक्यूज में, वो कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे पी हमारे 16 नंबर पे आता है। 16 के बाद हमारे अल्फाबेट होता है 26 यानी 10 अल्फाबेट जिससे हमारी पूछी गई वोकेबलरी वो बच जाएंगे। तो इसको वो भी मैं जल्दी कवर करा दूँ, जैसे उनकी डिमांड आप करोगे ना। तो इसका हम इस सीरीज का सेकंड वर्जन लेके आएंगे, उसमें मैं कवर करा दूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हमारे जो पहला वर्ड है इस लेक्चर का, जो लास्ट लेक्चर हमारी सीरीज का, उसका जो पहला वर्ड है वो है पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब क्या होता है? पैसिफिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शांति पसंद करता हो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अमन, जो अमन पसंद करता हो, जहाँ कोई झगड़ा वगड़ा ना होता हो, उसको बोलेंगे शांतिपूर्ण, ठीक है। शांतिपूर्ण, जो पीसफुल एंड काम, जो जहाँ काम शांतिपूर्ण तरीके से होता हो, कामली तरीके से होता हो। जो दे लिव इन पैसिफिक विलेज, वो कैसे विलेज में रहते हैं? शांतिपूर्ण गाँव में रहते हैं। तो पैसिफिक का मतलब क्या होगा? एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा इंसान जो शांति पसंद करता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है किसी के गुस्से को शांत करना, ठीक है। किसी को या फिर किसी को शांत कराना, उसको क्या बोलते हैं? पैसिफाई बोलते हैं, ठीक है। यानी देखो, टू काम समवन हु इज एंग्री, जो गुस्सा, जो कोई गुस्सा हो रहा था उसको शांत कराना, यानी शांत कराना, ठीक है। द मदर पैसिफाइड द क्राइंग चाइल्ड, जो बच्चा रो रहा था, माँ ने उसको क्या कराया? चुप कराया, ठीक है, चुप कराया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेल। इस पेल का मतलब क्या होता है? जो पानी की जो बकेट होती है ना, जो बाल्टी होती है, उसको बोलते हैं पेल। यानी जो प्लास्टिक या फिर जो मेटल की भी होती है ना, मेटल का डब्बा तो होता है जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेल। यानी अ बकेट फॉर कैरिंग लिक्विड्स, जो लिक्विड्स को कैरी करने के लिए जो भी हमारे पास बाल्टियां होती है ना, उसको बोलते हैं पेल, यानी बाल्टी, ठीक है। ये भी एग्जाम पूछा गया है, ये भी वर्ड, ठीक है। ही फिल्ड द पेल विद वाटर, उसने क्या किया? उस डब्बे को, बाल्टी को किससे भर दिया? तेल से भर दिया, मतलब पानी से भर दिया, ठीक है। तो पेल का मतलब क्या हो गया? बाल्टी हो गया, ठीक है। बाल्टी कंटेनर होता है ना, जो कंटेनर होता है। फिर यहाँ पे एक वो जगह होती है, इसको यहाँ से पकड़ के उठाते हैं हम, पकड़ के उठाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पेल बोलते हैं। जो कंटेनर होता है जिसमें हम लिक्विड कैरी करते हैं, उसको बोलेंगे पेल। नेक्स्ट वर्ड हम मूव करते हैं पैलेट। इस पैलेट का मतलब क्या था? नेक्स्ट वर्ड हमारा पैलेट। पैलेट का मतलब देखो, पेल और पेल और लैकिंग कलर, यानी फीका, जब फीका पड़ जाता है ना किसी भी चीज का, जब कलर फीका पड़ जाता है, मुंह का कलर है जैसे फीका पड़ेगा कुछ चीज सुन के, तो उसको बोलते हैं पैलेट, यानी फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना। हिज फेस लुक्ड पेल आफ्टर इलनेस, जो उसका फेस था बीमारी के बाद वो कैसा हो गया था? पैलिड हो गया था, यानी फीका पड़ गया था, ठीक है। बीमारी के बाद उसका चेहरा कैसा गया था? फीका पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैनाशिया। पैनाशिया होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी एक ऐसी दवा जो सभी रोगों का नाश करती है। यानी हर बीमारी की जो एक ही दवा होती है ना, उसको बोलते हैं पैनाशिया। यानी जैसे काफी सारी प्रॉब्लम्स है, उनका काफी एक ही सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पैनाशिया। यानी अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, यानी सर्व रोगनाशक उपाय, ठीक है। एजुकेशन इज ऑफन सीन एज पैनाशिया फॉर पॉवर्टी, गरीबी रेखा के लिए, यानी सॉरी, गरीबी रेखा कह रहा हूँ, गरीबी का जो समाधान माना जाता है, किसको माना जाता है? एजुकेशन को माना जाता है। एजुकेशन को कैसे माना जाता है? अगर एजुकेशन, अगर आप वेल एजुकेटेड हो तो आप कैसे गरीबी भी दूर कर सकते हो, ठीक है। यानी शिक्षा को अक्सर गरीबी का समाधान माना जाता है, ठीक है। तो पैनाशिया का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारी बीमारियों को हटा दे, दूर कर दे, ठीक है, सर्वरोगनाशक। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या होता है? क्योस, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है ना, जहाँ पे भगदड़ मचली हो, जहाँ पे लोग चिल्ला रहे हो, हंगामा मचा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम, ठीक है। वाइल्ड क्योस और डिजास्टर, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्योस हो रही है, अफरा तफरी से मच गई हो, ठीक है, शोर शराबा हो, डिसऑर्डर में चीजें हो रखी हो, इधर उधर लोग भाग रहे हो, उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम, यानी हंगामा, अफरा तफरी, ठीक है। द अनाउंसमेंट कोज्ड पेंडेमोनियम, ठीक है। जो अनाउंसमेंट थी, किसी ने घोषणा करी ना, जैसे कि अटैक हो गया, तो एकदम से गांव में बोले कि अटैक हो गया, तो एकदम से लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो उसको भी कहेंगे क्योस बोलेंगे, यानी पेंडेमोनियम। घोषणा से अफरा तफरी मच गई, जो वो घोषणा हुई उससे क्या कहेंगे? अफरा तफरी मच गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का मतलब क्या था? पैराडॉक्स का मतलब एक ऐसी बात जो सुनने में तो गलत लगे लेकिन वो सही हो, यानी एक ऐसी बात जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, ठीक है, जो सुनने में तो अजीब लग रही होगी बट वो रियल में क्या क्या होगी? वो सही होगी। यानी आ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कैसी लगेगी? जो सुनने में अजीब लगेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, विरोधाभास लगेगी, बट मे बी ट्रू, वो क्या है? बट वो कैसे हो सकती है?
सत्य हो सकती है, ट्रू हो सकती है, ठीक है, यानी विरोधाभास करना, ठीक है। इट इज पैराडॉक्स दैट टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स येट आइसोलेट पीपल। ये क्या है, पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि तकनीक जोड़ती भी है और अलग भी करती है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी वो लोगों को जोड़ती भी है और क्या करती है, अलग भी कर देती है, ठीक है, आइसोलेट भी कर देती है। तो पैराडॉक्स का क्या मतलब हो गया, पैराडॉक्स का मतलब हो गया क्या, विरोधाभास करना, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो लगे कि फॉल्स है बट वो क्या होती है, ट्रू भी हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रू भी हो सकती है, और लगेगी वो कैसे लगेगी, अजीब से लगेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, ठीक है। तो पैराडॉक्स का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पार्सिमोनी। देखिए पार्सिमोनी का मतलब क्या होता है, पार्सिमोनी का होता है जो कंजूस लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं पार्सिमोनी, यानी माइजर जो लोग होते हैं, स्टिंगी, ठीक है, जो पैसा खर्च करने में काफी सोचते हैं, पार्सिमनी यानी एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, ठीक है। अनविलिंगनेस मतलब वो उनको चाहते ही नहीं है 1 रुपया भी उनका कहीं खर्च हो, यानी अत्यधिक कंजूस जो लोग होते हैं ना, ऐसे याद रखो, जो पारसी लोग होते हैं ना, पारसी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। जैसे मैं एक निमानिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, तो पारसी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, तो पार्सिमनी। तो पार्सिमनी का क्या मतलब है, कंजूस, जो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। हिज पार्सिमनी मेड हिम अनपॉपुलर, जो उसकी जो कंजूसपन है ना, उसकी कंजूसी ने उसे अलोकप्रिय बना दिया, ठीक है, अलोकप्रिय बना दिया। तो पार्सिमनी का क्या मतलब है, कंजूस, जो बहुत ज्यादा कंजूस लोग होते हैं उसको उनको क्या बोलेंगे, पार्सिमनी बोलेंगे, ठीक है, पार्सिमनी। नेक्स्ट मूव करते हैं, पाउसिटी। पाउसिटी का मतलब क्या होता है, पाउसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी पड़ जाना, शॉर्टेज हो जाना, ठीक है, किसी भी चीज का अभाव हो जाना, उसको बोलते हैं पाउसिटी, ठीक है। देखो स्कैर्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की कमी हो जाना, ठीक है। इसका जैसे सिनोनिम की बात करें तो अबंडेंस हो गया, प्लेथोरा हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, इसके क्या होंगे, सिनोनिम हो जाएंगे वो, क्योंकि उनका मतलब क्या होगा, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, इनफ इन क्वांटिटी। तो पाउसिटी का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज की कमी होना, ठीक है। जो देर इज पाउसिटी ऑफ क्लीन वाटर, क्या जो क्लीन वाटर है, जो स्वच्छ पानी, उसकी क्या हो रखी है, कमी हो गई है, ठीक है, कमी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉन। पॉन का मतलब क्या होता है, पॉन का मतलब होता है जो किसी भी चीज को हम गिरवी रखते हैं ना, जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं, तो हम जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, तो मुथूट फाइनेंस में क्या अपना गोल्ड रखते हैं, आप गिरवी रखते हैं, ठीक है, और उसके बदले हम क्या पैसे ब्याज पे लेते हैं, फिर उधार लेते हैं, जो भी चीज होती है, तो जो चीज गिरवी रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, पॉन बोलते हैं, ठीक है, यानी टू गिव समथिंग एज सिक्योरिटी फॉर लोन, ठीक है, तो हम सिक्योरिटी के तौर पे जो देते हैं ना सामने वाले को, कि आप ये वाली चीज ले लो और मुझे कुछ टाइम के लिए पैसे दे दो, ठीक है, जैसे आप उनको उनका जो लोन है वो चुका दोगे, वो आपको क्या, आपकी जो आपने जो भी अपना चीज जो दी गई है, जो गिरवी रखी गई है, वो आपको वापस कर देंगे। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पॉन बोलते हैं, जो चीज आप गिरवी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉन बोलते हैं, यानी देखो गिरवी रखना। ही पॉन्ड हिज वॉच फॉर मनी, उसने क्या अपनी वॉच जो है वो क्या गिरवी रख दी, ठीक है, पैसों के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा पेक्यूलर। पेक्यूलर का मतलब क्या होता है, अजीब, जो स्ट्रेंज चीजें होती हैं, जो बिज़ार होती हैं, जो दिखने में अजीब लगती हैं चीजें, अनयूजुअल जो लगती हैं, उनको बोलते हैं पेक्यूलर, यानी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है, अजीब जो चीजें होती हैं। हिज बिहेवियर वाज पेक्यूलर, जो उसका बिहेवियर था वो कैसा था, पेक्यूलर था, अजीब था, ठीक है, अजीब था। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, पेनचेंट। पेनचेंट का मतलब क्या होता है, पेनचेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए जो बहुत ज्यादा वो होता है ना, किसी चीज के बहुत ज्यादा शौक होता है, फिर किसी चीज का फॉन्डनेस जो होती है, लाइकिंग होती है किसी चीज को लेके, उस चीज को बोलते हैं हम पेनचेंट, यानी कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसको बोलेंगे पेनचेंट, बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को लेके जो आप बहुत ज्यादा फॉन्डनेस हो, ठीक है, आपको वो चीज बहुत ज्यादा वो चीज पसंद आ गई हो, ठीक है, आप उसको देखे अट्रैक्ट हो रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, पेनचेंट बोलेंगे, यानी विशेष रुचि, किसी चीज में विशेष रुचि होना। सी हैज अ पेंचेंट फॉर म्यूजिक, उसको म्यूजिक में क्या है, विशेष रुचि है उसकी, ठीक है। पेंचेंट का मतलब हो गया किसी भी चीज में विशेष रुचि होना, ठीक है, उसको लाइक करना एक तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं, पैरिल। पैरिल का मतलब क्या होता है, पैरिल का मतलब होता है डेंजर, खतरा, ठीक है, जो चीज आपको नुकसान पहुंचा दे उसको बोलते हैं पैरिल, ठीक है, अ ग्रेट डेंजर, ठीक है, खतरा। द क्लाइंबर फेस्ड ग्रेट पैरिल, जो पर्वतारोही था उसने क्या किया, बड़े खतरे का सामना किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एक और इसका वर्ड होता है पैरिल, हो गया, पैरिलस भी होता है एक वर्ड, देखो पैरिलस है ना, पैरिलस का मतलब क्या होता है, पैरिलस का मतलब होता है खतरनाक, जो बहुत, कोई चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना, रिस्की जो चीज होती है उसको होता है पैरिलस बोलते हैं, ठीक है, वेरी डेंजरस, अत्यंत खतरनाक, ठीक है। द जर्नी वॉज पैरिलस, जो उसकी जर्नी थी, उसकी यात्रा थी, कैसी थी, खतरनाक थी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है जो समय समय पर जो होने वाली जो चीजें होती है ना, जो रेगुलर इंटरवल्स में होती है, समय समय पर जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं
पीरियोडिक, ठीक है। देखो अकरिंग रेगुलरली एट इंटरवल्स, जो हमेशा इंटरवल्स में समय समय पर जो होने वाली जो चीज होती है उनको क्या होते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर एडवाइस पीरियोडिक चेकअप, जो डॉक्टर ने क्या किया उसको पीरियोडिक जो पीरियोडिक चेकअप क्या किया, सजेस्ट किया, यानी डॉक्टर ने नियमित जांच की सलाह दी उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेरिस। पेरिस का मतलब क्या होता है, पेरिस का मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, ठीक है, या फिर किसी को मार देना, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस बोलते हैं, ठीक है। तो टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, किसी चीज को मार देना, खत्म कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेरिश बोलेंगे, यानी नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट कर देना। मैनी प्लांट्स पेरिश इन ड्रॉट, जो सूखे में, तो सूखा पड़ जाता है तो काफी प्लांट्स जो कैसे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट शेडो मूव करते हैं परनीशियस। परनीशियस का मतलब क्या होता है, परनीशियस का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो ना कोई, उसको बोलेंगे परनीशियस, ठीक है, यानी वेरी हार्मफुल, अत्यंत हानिकारक, ठीक है। स्मोकिंग वॉज परनीशियस इफेक्ट, जो स्मोकिंग स्मोकिंग है, धूम्रपान शरीर के लिए कैसा है, हानिकारक, उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, हानिकारक प्रभाव उसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो एक ओल्ड ट्विस्ट का मतलब पता है ना आपको, ओल्ड ट्विस्ट का मतलब होता है काइंड हार्टेड पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करे, ठीक है, काइंडनेस, जिसका व्यवहार कैसा हो, काइंड हो, ठीक है। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर थ्रू चैरिटी, जो चैरिटी के थ्रू क्या है, दूसरे लोगों की मदद करता हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करता हो, ठीक है, चैरिटी करता हो, उसको कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, ठीक है, परोपकारी व्यक्ति। द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मनी फॉर एजुकेशन, जो परोपकारिता फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन था उसने क्या किया, हम शिक्षा के लिए क्या करी, उसने अपनी जो उसके बाद जो मनी थी उसने उसको कुछ पैसे डोनेट कर दिए, ठीक है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड में करते हैं पिनेकल। इस पिनेकल का मतलब क्या होता है, पिनेकल का मतलब होता है जो किसी भी चीज का टॉप बिंदु होता है ना, मैंने आपको कराया एपेक्स करवाया था, ठीक है, अपोजी करवाया था, ठीक है, जीनीत करवाया था, काफी सारे मैंने वर्ड्स करवाए आपको, 3-4 वर्ड्स मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो उस जहाँ पे अपने वो चीज लिखी हुई है ना, तो वहाँ पे पिनेकल भी लिख लेना। लेकिन पिनेकल का भी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, मैंने ऐसे करवाया था ना, किसी भी चीज, जैसे ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ का जो ये पीक पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे, अपोजी बोलेंगे, ठीक है, जीनीत बोलेंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, तो पिनेकल का मतलब भी क्या हो गया, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, किसी भी सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली, बट ये इसका मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज का टॉप पॉइंट जो होता है ना, उसको बोलेंगे। जैसे करियर हो गया, हमारी लाइफ हो गया, उसका भी जो टॉप पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये तो शिखर। ही रीच्ड द पिनेकल ऑफ हिज करियर, उसको क्या अपने करियर के कैसे पहुंच गया था, शिखर पे पहुंच चुका था, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पाइस। पाइस का मतलब क्या होता है, पाइस का मतलब होता है जो धार्मिक जो पूजा पाठ करता है ना, उसको बोलते हैं पाइस। पाइस, ठीक है, पाइस का मतलब क्या होता है, जो धार्मिक जो पूजा होती है ना, उसको पाइस बोलता है, डीपली रिलीजियस, ठीक है, धार्मिक। सी इज द पाइस वुमेन, वो कैसे धार्मिक, काफी धार्मिक महिला है, ठीक है। तो पाइस का मतलब समझ में आ गया होगा, जो धार्मिक महिला होती है ना, जो धर्म से संबंधित पूजा पाठ करती है, उसको बोलेंगे पाइस। पाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पिटी। बस पिटी का मतलब क्या होता है, पिटी का मतलब होता है किसी पे दया करना, तरस आना किसी को, ठीक है, जो फीलिंग, जो किसी के दर्द, किसी में किसी को दर्द, किसी के दर्द को देख के जो फीलिंग आती है ना, दया वाली, उसको क्या बोलते हैं, पिटी बोलते हैं, यानी फीलिंग सोरो फॉर समवन सफरिंग, जो कोई बंदा किसी चीज से सफर कर रहा होता है, उसको देख के जो अंदर से दया आती है, उसको क्या बोलते हैं, पिटी बोला जाता है, ठीक है, नहीं दया। ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी के लिए क्या क्या उसको क्या महसूस होता है, पिटी, यानी काफी दया आ रही थी उसको, ठीक है, उसे गरीब आदमी पर दया आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या था, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, जो आनंद आता है ना, जो किसी चीज को करने में मजा आता है, उसको बोलते हैं प्लेजर, ठीक है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट, जो फीलिंग और हैप्पी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है, जो हमारे अंदर से जो आती है ना, किसी चीज को काम करके, जैसे आप डेली टारगेट आपने बना हुआ, तो उसको आप अचीव कर लोगे ना, तो उसको भी जो आपको जो प्लेजर महसूस होगा, उसको भी क्या बोलेंगे, प्लेजर बोलेंगे, यानी जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है, इंजॉयमेंट, आनंद। तो रीडिंग बुक्स गिव्स मी प्लेजर, जो ना किसी को किताब पढ़ने पढ़ने से मुझे क्या होता है, आनंद मिलता है, ठीक है। तो प्लेजर का मतलब हो गया अंदर से खुशी मिलना, ठीक है, आनंद आना, मजा आना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में करते हैं प्लम्प। इस प्लम्प का मतलब क्या होता है, प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, जो होते हैं ना, जो हेल्थी लोग होते हैं,
जो स्पेशली बेबीज के सेंस में आता है, बट जो गोल मटोल होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, उनको जो होता है प्लम्प बोला जाता है। नहीं, स्लाइटली फैट और राउंड, ठीक है, जो स्लाइटली जिनका कुछ थोड़ा सा फैट होता है और जो गोल मटोल होते हैं उनको होता है प्लम्प बोला जाता है। द बेबी इज प्लम्प एंड हेल्दी, जो बेबी था वो कैसा था, प्लम्प था एंड हेल्दी था काफी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, पोच। वैसे पोच का मतलब क्या होता है, पोच का मतलब होता है टू हंट और टू टू हंट और फिश इलीगल, यानी किसी चीज को जो अवैध शिकार करना होता है ना, अवैध शिकार, जो जंगल में जाकर जो जानवर को इलीगल तरीके से जो पकड़ना होता है, उसको क्या बोला जाता है, पोच बोला जाता है। यानी टू हंट, टू हंट करना यानी किसी जानवर का हंट करना, यानी हंटिंग, आपने सुना होगा हंटिंग कर रहे हैं, यानी जानवर की हंटिंग करना, उनको पकड़ना। और फिश को इलीगली तरीके से पकड़ना, यानी अवैध शिकार जो करना होता है उसको क्या बोला था, पोच बोला जाता है। पोचर्स वर अरेस्टेड इन द फॉरेस्ट, पोचर जो पकड़ते हैं उनको क्या होता है, पोचर्स बोला जाता है। यानी जंगल में शिकारियों को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है, पोइग्नेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दिल को छू लेने वाली जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं। और जो उसको वो भावुक हो जाए उसको सुन के या फिर देख के, वो इमोशनल हो जाए, तो उसको उसको जो है ना पोइग्नेंट बोलेंगे, यानी डीपली टचिंग और इमोशनल, ठीक है, जो डीपली टच हो जाए, ठीक है, जिसको देख के इमोशनल हो जाए। कोई ऐसी ऐसी मूवीज भी होती है ना जिसको देख के इमोशन फील हो जाता है, तो इनको पोइग्नेंट बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। द द स्टोरी हैड अ पोइग्नेंट एंडिंग, जो इसकी वो स्टोरी थी, जो भी फिल्म चल रही होगी, वो कैसी थी, उसकी जो एंडिंग थी वो कैसी थी, पोइग्नेंट थी, ठीक है, काफी इमोशनल थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा पोरस। वैसे पोरस का मतलब क्या होता है, वैसे पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे, आप देखो किसी चीज जो एक ऐसी चीज जिसमें छोटे छोटे छेद हो, ठीक है, और जिसमें से और जहाँ से पानी निकलता हो, ठीक है, कोई ऐसी जहाँ पे छोटे छोटे से छेद हो जहाँ से पानी निकल के जाता हो, उनको बोलेंगे उसको बोलते हैं पोरस, ठीक है। तो जैसे कि आपने स्पॉन्ज देखा होगा ना, स्पॉन्ज देखो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल फॉर स्पॉन्ज, ठीक है। तो फुल फुल ऑफ टाइनी होल्स, ठीक है, जिसमें छोटे 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 होल्स हो, छोटे छोटे होल्स से मिलकर बना हो, यानी छिद्र युक्त हो, ठीक है। और स्पॉन्ज इज पोरस, जो स्पॉन्ज होता है कैसा होता है, पोरस होता है, ठीक है, यानी उसमें क्या काफी छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो क्या करता है, वाटर भी पास होता है, यानी पानी भी पास होता है वहां से, ठीक है, पानी भी गुजर सकता है ना, तो उसको बोलते हैं पोरस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैग्मेटिक। इस प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, किसी भी चीज को करने की जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, व्यवहारिक जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। यानी जो सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड ना हो, जो प्रैक्टिकल पे रियल लाइफ में भी बेस्ड हो ना, उसको बोलेंगे प्रैग्मेटिक, यानी प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल, जो प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा हो, थ्योरेटिकल पे ना, व्यवहारिक हो जो, ठीक है। ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, उसने क्या किया, प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, प्रेमबल। बस प्रेमबल आपने उसमें भी सुना होगा पॉलिटी में। तो प्रेमबल का मतलब होता है प्रस्तावना रखते हैं ना किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसको क्या होता है, प्रेमबल बोला जाता है ना, यानी किसी भी चीज को जो पहले से कोई चीज हो रखी है उसमें कोई नई चीज लाना, उसको क्या बोला जाता है, प्रेमबल बोला जाता है, यानी किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। देखो, इंट्रोडक्शन टू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी भी नई चीज का इंट्रोडक्शन करना, प्रस्तावना रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द प्रेमबल, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे गया था, एक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हुआ था ना, प्रेमबल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो प्रेमबल का मतलब क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है जो रिस्की हो काफी, जिसका कोई भरोसा ना हो ना, कोई ऐसी चीज का कोई भरोसा ना हो जो काफी रिस्की हो, उसको बोलेंगे प्रीकेरियस, ठीक है, यानी अनसर्टेन। इसको हार्मफुल भी बोल सकते हैं, हार्मफुल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, रिस्की, ठीक है, डेट्रीमेंटल, यानी अनसर्टेन एंड रिस्की, अस्थिर या फिर जोखिम भरा हुआ। हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज प्रीकेरियस, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कैसी थी, आखिरी उसकी आर्थिक स्थिति अस्थिर थी, अस्थिर थी, यानी अनसर्टेन थी, काफी खतरे में था वो, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब कहता है प्रीमोनिशन का मतलब जो पहले से ही जो हमारे अंदर से एहसास हो जाना है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन, यानी आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग समथिंग विल हैपन, यानी अंदर से ही फीलिंग आ जाती है ना, अंदर से ही जैसे किसी की आपने देखा हो, जनरल जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, अगर किसी की डेथ होने वाली होती है ना, तो पहले से इंस्टीट्यूशन से लग जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसी को क्या होता है, प्रीमोनिशन बोला जाता है, ठीक है, यानी पूर्व भास हो जाना। सी हैड अ प्रीमोनिशन ऑफ डेंजर, उसको क्या होता है, उससे खतरे का
पूर्वाभास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोंड्रेंस। प्रीपोंड्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रीपोंड्रेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो या फिर किसी एक चीज के बारे में ज्यादा मेजोरिटी हो। ठीक है, मेजोरिटी होना। ठीक है, ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होना, उसको बोलते हैं प्रीपोंड्रेंस बोलेंगे, यानी द ग्रेटर अमाउंट और मेजोरिटी। कोई भी चीज है वो ग्रेटर अमाउंट में होगी या फिर वो मेजोरिटी में होगी ना, उसको बोलेंगे प्रीपोंड्रेंस, यानी अधिकतम, अधिकतम या फिर बहुमत। ठीक है, देयर वाज अ प्रीपोंड्रेंस ऑफ एविडेंस, जो सबूतों की क्या, काफी ज्यादा सबूत थे यहाँ पे। ठीक है, सबूतों की अधिकतम थी यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं। और हमारे जो इस सीरीज का, इस लेक्चर का जो हमारा लास्ट वर्ड था वो क्या था? प्रीपोंड्रेंस था। ठीक है, वो भी हमने कवर कर लिया। तो ये सीरीज थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ये सीरीज जो वो हमारी यहीं पे एंड हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नई चीज में लेके आने वाला हूँ वो भी मैं कल उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा प्लस। ठीक है, देख लेना। ठीक है, उसको भी, वो भी आपको काफी हेल्पफुल होगी। और अगर आपने कमेंट किया कि इसका भी सेकंड वर्जन लेके आओ, तो जरूर मैं कुछ दिनों में इसका सेकंड वर्जन लेके आऊंगा, जिसमें हम बचे हुए हमारे अल्फाबेट्स हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।